अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं मोहम्मद एहसन और जावास्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको लूप्स के बारे में बताऊंगा कि लूप्स क्या होते हैं और हम वो जावास्क्रिप्ट में वो कितनी किस्म के होते हैं और हम उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये लूप्स का फ़ायदा क्या है कि फ़र्ज़ करो कि जब आप एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, एक कोड को आप 10 बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये तो नहीं है कि बार बार उसके लिए कोड लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो आप लिख रहे हैं या इसी तरह विंडो डॉट अलर्ट, तो आप उसको 10 टाइम्स राइट करेंगे अपने टेक्स्ट एडिटर में। लेकिन जो ये लूप्स है, हम इसमें क्या करते हैं, सिर्फ एक बार राइट कर देते हैं, उसके बाद कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, वो फिर हमें जितने हम चाहते हैं कि इतने टाइम्स ये एग्जीक्यूट हो तो वो उतना वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है उतने टाइम। तो इसका ये फ़ायदा है। तो मैंने इनके बारे में कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया है ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लूप्स की 4 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट पे है वो वाइल लूप, सेकंड पे होगा डू वाइल लूप, और थर्ड पे होगा फॉर लूप, और फोर्थ और लास्ट होगा फॉर इन लूप। तो इस क्लास में हम वाइल लूप और डू वाइल को कंप्लीट करेंगे। वाइल लूप क्या है, इसका मैंने सिंटैक्स यहाँ पे राइट कर दिया और डू वाइल का भी मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाइल की। वाइल क्या है? वाइल ये है कि यहाँ पे हम कीवर्ड लिखते हैं वाइल, जो कि रिजर्व वर्ड है कीवर्ड, और यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। कंडीशन अप्लाई करते हैं कि क्या कंडीशन आप दे रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि जो मेरा एक जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये मेरा 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए और क्या तरीका होगा, यही होगा ना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर उसको प्लस प्लस करता जाएगा तो वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इनके लिए एक ये भी होता है कि हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते होते हैं, जैसा कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट में करते भी रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर हम उस पे वो वर्क करेंगे। तो अब मैं आता हूँ अपने उस एडिटर में, तो वहाँ पे मैं आपको करवाता हूँ। तो ये मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आपको, ये हमारी लास्ट वाली फाइल है, तो मैं अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ उसी फोल्डर में जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लूप्स, इतना लूप्स डॉट HTML, और अब मैं एक HTML5 के पेज क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नेम रख देता हूँ मैं लूप्स। और अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ a, और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ 0। सॉरी, मैं स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट खेलता हूँ, हम स्क्रिप्ट का एक टैग लिखते हैं, उसके अंदर हम ये वर्क करते होते हैं ना। तो अब मैं इस तरह करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ और अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ a। वेरिएबल में a डिफाइन कर दिया मैंने और इसकी वैल्यू मैं देता हूँ 0। अभी मैं 0 ये दे रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा 1 से लेकर 10 तक नंबर शो हो आउटपुट में। मैं अभी 0 यहाँ पे मैंने वैल्यू 0 दिया, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कीवर्ड लिखूँगा वाइल, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर मैं कंडीशन देता हूँ। कंडीशन ही मैंने दे दी, उसमें मैं क्या करता हूँ कि a लेस देन और इक्वल टू 10, a लेस देन और इक्वल टू 10, ये मेरी कंडीशन है इसमें। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इन ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट अब इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ पहले तो कि मैं ये लिख लेता हूँ नंबर इक्वल टू स्पेस दे देता हूँ, इधर मैं स्पेस दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं कंकैटिनेट ऑपरेटर लगाता हूँ, और उसके बाद मैं ये लिख देता हूँ a, कि वहाँ पे ये a को कॉल कर देगा, a कितने बार यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके लिए हम न्यू लाइन में कर देते हैं कि ये हर बार में न्यू लाइन में शो होगा। तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ BR, और अब मैं इसको सेमीकोलन का क्लोज करता हूँ। लेकिन इसके अंदर मैं ये भी तो करूँगा कि
अब इस तरह तो शो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मैं एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देता हूँ a प्लस प्लस। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कोड कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले तो हमारा कंट्रोल इसमें आएगा, फाइल में वो क्या करेगा, चेक करेगा कि a लेस देन और इक्वल टू 10, देखेगा वाकई के क्योंकि a की वैल्यू अभी 0 है तो इसलिए क्या करेगा, a लेस देन हमारे पास 10 है तो इसलिए वो नीचे आएगा इसके अंदर, और डॉक्यूमेंट डॉट a की वैल्यू वहाँ पे वो शो करके इसको प्लस प्लस कर देगा, जो कि अब a की वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे कि मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर किया क्योंकि उसकी वैल्यू को ऐड कर देगा। तो इसी तरह फिर वो वापसी जाएगा हमारा कंट्रोल इसी वाइल पे, फिर चेक करेगा कि अभी भी वैल्यू कम है या इक्वल हो चुकी है। अब वो चेक करेगा a की वैल्यू 1 होगी हमारी, फिर वो चेक करेगा अब 1 भी 10 से लेस है तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। इस तरह फिर एक हमारा प्लस हो जाएगा, फिर 2 बन जाएगा, तो अब a की वैल्यू हमारी 2 स्टोर होगी, फिर वो वापस जाएगा। इसी तरह फिर वो चेक करेगा 2 भी 10 से लेस है या ग्रेटर है, और जब जो ही आप ये समझ लें कि जब बराबर हो गया या तो ये हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा, और ग्रेटर होगा फिर भी ये स्टॉप हो जाएगा। तो मैं अब इसको अपने ब्राउज़र में रन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें उसने क्या किया है, सबसे पहले उसने 0 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब वो यहाँ पे आएगा देखें, जब जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर a उसने पहले हमें वहाँ पे आउटपुट उसने a दे दिया है कि 0 है, क्योंकि सबसे पहले a 0 की इक्वल है। और उसके बाद क्या करेगा, फिर ये इसको एक प्लस प्लस करेगा, मतलब ये कि जब ये प्लस प्लस करेगा तो हमारी a की वैल्यू 0 प्लस 1 हो जाएगी, तो क्या होगा हमारे यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा। अब a की न्यू वैल्यू 1 है, इस तरह फिर ये इस कोड में आएगा तो फिर a की वैल्यू 2 हो जाएगी, इस तरह फिर ये एक मरतबा चलेगा तो 3 हो जाएगी। इस तरह इटरेशन चलती रहेगी, कितनी बार चलेगी तो ये यहाँ चलेगी, ये हमारी 11 टाइम चलेगी। 11 टाइम कैसे, क्योंकि एक 0 से लेकर 0 एक यहाँ और 10 यहाँ पे है, तो 1 से 10 तक ये 0 है, तो हमारे ये कोड 11 टाइम यहाँ पे रन करेगा। तो सिर्फ हमने इतने से कोड से हमने 11 टाइम इसको रन करवा लिया। ये है लूप का फ़ायदा। तो ये तो था हमारा वाइल लूप, और अब मैं आपको बताता हूँ डू वाइल लूप क्या है। डू वाइल लूप में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है वाइल लूप में अगर देखा जाए तो। उसके लिए ये सिंटैक्स है, सबसे पहले हम लिखते हैं डू, उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हम ये वाइल में आके कंडीशन देते हैं। सबसे पहले हम डू का कीवर्ड लिखते हैं जो कि रिजर्व वर्ड है, उसके बाद हम स्टेटमेंट देते हैं, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं, उसके बाद हम वाइल लेके कंडीशन लगाते हैं, और उसके बाद हमारा ये स्टेटमेंट एंड हो जाती है। तो मैं इसका भी आपको एक प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। अगर हम डॉक्यूमेंट राइट, यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ न्यू लाइन में, तो अब मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक कीवर्ड लिखता हूँ डू का, ये सिंटैक्स है, मैंने आपको उधर बता भी दिया है। और लास्ट पे हमने लेना है वाइल, ये है वाइल लूप। मैं यहाँ पे H3 ले लेता हूँ, H3, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डू वाइल लूप। उसके बाद मैं H3 को क्लोज भी कर देता हूँ, और मैं यहाँ से तो यहाँ पे अब इसको मैं रन करता हूँ अपने ब्राउज़र में। ये नंबर 11 की इसमें कोई मिस्टेक होगी हमारी, यस, क्योंकि हमने यहाँ पे दोबारा कोई वैल्यू नहीं दी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वैल्यू मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, i इक्वल टू 1 कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कर देता हूँ i प्लस प्लस, और यहाँ पे लिख देता हूँ i लेस देन इक्वल टू 10। अब देखें, अब हमारा कोड यहाँ पे वर्क कर जाएगा, ये देखें। लेकिन ये प्लस प्लस, ये देखें यहाँ पे भी आई लिखना है, क्योंकि वो जब हमने उसको सिंटैक्स पे सही नहीं दिया तो वो ए को ही शो कर रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू 11 है ना, यहाँ पे
मैंने ए लिया था, जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर थी इस वक्त ए की वैल्यू 11 लास्ट पे जब 11 बनी थी, तो वो उसी को ही हमें आउटपुट दे रहा था। तो मैं अब दिखाता हूँ, अब ये मैं सही वर्क करेगा। ये देखें मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू 1 ले ली थी, और यहाँ पे मैंने वही सेम वही काम किया, सिर्फ क्या है कि वाइल हम आखिर में लगाते हैं और यहाँ पे हम डू लगाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तो फिर वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इसमें सिर्फ इतना है कि जो वाइल लूप है उसमें सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होता है, जो कि हमारे इस ब्लॉक के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। ये वाइल लूप की बात हो रही है। और डू वाइल लूप में क्या होता है? डू वाइल लूप में ये होता है कि सबसे पहले एक बार ये कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। ये एक बार हमारा कोड रन होगा यहाँ पे, उसके बाद फिर जाके ये कंडीशन चेक होगी। ये फ़र्क है इन दोनों लूप्स में। तो हम अगली क्लास में आते हैं, वहाँ पे हम सबसे पहले फॉर लूप देखेंगे, उसके बाद फॉर इन लूप देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।